वो खुद बीमार है, वो खुद कोरोना से ग्रस्त है, जबकि कम से कम 100 बेड की फैसिलिटी होनी चाहिए थी। सोचिए, दुर्भाग्य से जो व्यक्ति, जो परिवार कोरोना का शिकार हुआ, कितना टेंशन रहा होगा, कितना पैसा खर्चा करना पड़ा होगा। क्योंकि हॉस्पिटल्स पहले तो एंट्री नॉट अलाउड, फिर सौदा करते थे 50,000, 1 लाख, 10 लाख, जहाँ हर आदमी सोचता था भाई मरता क्या ना करता। इसलिए हमें ऐसे नुमाइंदे चाहिए जो ऐसे काम करें जैसे आज प्रवेश वर्मा करने जा रहे हैं। एक विद्यालय खोलना एक पीढ़ी को आगे बढ़ाने जैसा है, एक पीढ़ी में नए संस्कार पैदा करने जैसा है, एक पीढ़ी को उज्जवल भविष्य के साथ देश के अच्छे नागरिक बना करके जोड़ने जैसा है। तो कितनी बढ़िया बात है। तो मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने यहाँ कार्यक्रम में आकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। ये कार्यक्रम नहीं है, ये भविष्य की एक नींव है, और इस नींव के निर्माण में हम सब साझीदार हैं, भागीदार हैं। आने वाले कभी भी समय में भी कोई भी इलेक्शन होता है, एक बात पूछिए, व्हाट विल यू डू फॉर दिस एरिया? आप इस क्षेत्र का विकास क्या करेंगे? क्या शराब खाने खोल के करेंगे? क्या झूठे वायदे बोल के करेंगे? क्या हॉस्पिटल बंद करवा के करेंगे? अगर ऐसा है तो कृपया अपने घर जाकर के अपने घर की शोभा बढ़ाइए, यहाँ आने का प्रयास ना करिए। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो आपकी तालियां फिर किस बात की इंतजार कर रही हैं? प्राइमरी स्कूल प्रवेश वर्मा जिसका उद्घाटन करेंगे, देखिए कितनी बड़ी सुविधा है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए तो है ही है। न सड़क की क्रॉसिंग, न ट्रैफिक का डर। इस क्षेत्र के बच्चों के लिए खास करके, बाकी को एक आध सड़क क्रॉस करनी पड़ेगी, न सड़क की क्रॉसिंग, न ट्रैफिक का डर। स्कूल आए बच्चे होके निडर, स्कूल आएंगे बच्चे होके निडर, पढ़ेंगे बढ़ेंगे संभालेंगे देश। अरे भाई, जो पढ़ेगा, जो बढ़ेगा, वही तो देश संभालेगा, एक अज्ञानी क्या संभालेगा? पढ़ेंगे बढ़ेंगे संभालेंगे देश। आशीर्वाद आए देने उन्हें MP श्री प्रवेश, आशीर्वाद आए देने उन्हें स्वाति जी और MP श्री प्रवेश। प्रयास में स्कूल की रही अंतिम गहलोत, प्रयास में विद्यालय के रही अंतिम गहलोत, सूरज जी के साथ मिलकर इन्होंने की बहुत मेहनत, बहुत की मेहनत बहुत। गोपाल नगर के बच्चों के जाग गए भाग जाग गए ना, सड़कें क्रॉस नहीं करने पड़ती। ये हमारी बेटी बैठी है, एक स्कूल में टीचर है, जब ये मॉडल स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल जाती थी, एक दिन स्कूल के बाहर ही एक्सीडेंट हो गया। क्यों? सड़कों पर इतना ट्रैफिक है, इतना जाम है, इतनी भीड़ भाड़ है, बाजार में धक्का मुक्की है, चोट का शिकार हो गए। लेकिन अब बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं, जैसे उनका बीमा कर रखा हो प्रवेश जी ने। गोपाल नगर के बच्चों के जाग गए भाग, पढ़ेंगे बढ़ेंगे बनेंगे नवाब, पढ़ेंगे बनेंगे बढ़ेंगे बनेंगे नवाब। तो मित्रों, देवी और सज्जनों, इस सब में हमारा सहयोग होना चाहिए, और हमारा सहयोग होगा हमारी सोच से। उस सोच को अंतिम गहलोत ने, सूरज गहलोत ने पता कितना निभाया। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो मैं कहा करता हूँ, आसमान का सूरज तो कभी कभी छुप जाता है, बादलों की ओट में, धुंध की ओट में, शाम को ही अमेरिका चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है। हमारा सूरज गहलोत दिन हो या रात इस क्षेत्र के विकास के लिए चमकता रहता है, दमकता रहता है, महकता रहता है। रणवीर जी आओ। सतबीर LIC जी अपनी टीम के साथ हमारे मध्य में पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। बाकी पहलवान जी, रवि त्यागी जी, सभी पार्टी के सम्मानित लोगों से अनुरोध है कि स्वाति प्रवेश वर्मा जी का पगड़ी बांधकर स्वागत करें। स्वाति के पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से अनुरोध है कि स्वागत के क्रम में आपकी तालियों का भी स्वागत है, जोरदार तालियों वर्मा जी का स्वागत कीजिए स्वागत श्रीमती स्वाति वर्मा का।
मंच की शोभा देखते ही बनती है, क्यों ना हो। हम स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। स्वागत कर रहे हैं सभी आए हुए पगड़ी सम्मानित द्वारा। कार्यकर्ताओं से, सम्मानित सभी बुजुर्गों से अनुरोध है कि वो कुर्सियों पे बैठ जाएं, गेट पे ऐसे न खड़े रहें। सभी से अनुरोध है कि पीछे कुर्सियां खाली हैं, सभी सामने जाके अपनी जगह ले लें। सतवीर जी से अनुरोध है, सभी कार्यकर्ताओं को लेकर स्थान ग्रहण करें। सतवीर जी से अनुरोध है, सभी कार्यकर्ताओं के साथ स्थान ग्रहण करें। ये पगड़ी जच रही है ना आपको? जरा जोरदार तालियों और समर्थन दीजिए। श्रीमती मीना तनु यादव कृपया मंच की ओर अपने कदम बढ़ाएं। ये हमारे क्षेत्र की विशिष्ट परंपरा है। हम पगड़ी द्वारा सम्मान देते हैं और साथ में उन्हें उत्तरदायित्व का एहसास भी दिलाते हैं। इस क्षेत्र के विकास के कार्यक्रमों का आपने संचालन करना है, आपने विकसित करना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाले बच्चे देश के भविष्य के उज्जवल भविष्य को बना करके नागरिक बन सके, अच्छे योग्य, और देश में विकास के कार्यों में फिर आपके भागीदार बन सकें। तो ये हर दिल अजीज हैं, इसलिए हमने अपने स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और करवाया भी स्वागत उनसे है जो खुद स्वागत के योग्य हैं। जी हाँ, जो ये स्वागतम का एक सरप्राइज है। सरप्राइज, आप जानते हैं सरप्राइज कैसे होते हैं? एक भगत थे राम जी के, बोले जय श्री राम। नहीं, आवाज नहीं। स्वागत की कड़ी में दीपक यादव जी, कहाँ है दीपक यादव जी? अगर मुझे दिख रहे हैं, दीपक यादव जी स्वाति जी का स्वागत करना चाहते हैं, तो आप सादर आमंत्रित हैं। प्लीज दीपक जी आइए मंच पे। राखी दीपक यादव जी, धर्म पत्नी राखी यादव जी। बहुत सुंदर तालियों से स्वागत करिए स्वाति जी का, प्लीज तालियां बजती रहनी चाहिए। युवा मोर्चा से गुजारिश, विवेक फोगाट और उसकी पूरी टीम, हमारे बीच में आप सबका स्वागत है। सन्नी ठोलेदार जी, तरुण यादव जी, मीना जी, दबाज अंकल जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। और दीप्ति देशवाल जी, बबली, जिनके नाम नहीं ले पाऊं तो प्लीज नीतू रावत जी आइए, प्लीज एक बार स्वाति जी का स्वागत कीजिए। नरवाल अंकल जी हमारे बीच में हैं, बहुत ही हमारे अजीज और हमारे मार्गदर्शक के रूप में। नरवाल अंकल जी, आपसे अनुरोध है एक बार प्लीज मंच पे आइएगा और आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीट को ग्रहण सभी करें। कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जिन जिन का फोटो में नंबर आ चुका है, स्वागत में नंबर आ चुका है, वो मंच की राइट साइड से नीचे आते जाएं। मंच की व्यवस्था भी कार्यक्रम में बहुत जरूरी होती है। सभी से विनम्र निवेदन है कि राइट साइड से मंच से नीचे आते जाएं। पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा विजय सोलंकी जी का। फोटो ले लो। अनीता नोडियाल जी हैं डिप्टी डायरेक्टर, उनसे भी अनुरोध है मंच पे आकर के स्वाति जी का स्वागत करेंगी पूरे स्टाफ के साथ। अनीता नोडियाल जी, आप सभी से हम घर में दिया जलाते हैं, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, जलाएगा धरती का अंधेरा। आज हम सब के लिए बहुत गर्व और गौरव का दिन है कि हमारे लोकप्रिय सांसद भाई परवेज साहिब सिंह जी के प्रयास से और आपकी स्थानीय निगम पार्षद सूरज अंतिम गहलोत जी के प्रयास से नगर निगम के एक विद्यालय का लोकार्पण हो रहा है। और मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद भाई परवेज साहिब सिंह जी की धर्मपत्नी स्वाति जी, हमारे 360 आलम की सरदारी के प्रधान भाई सुरेंद्र सोलंकी जी, हमारा
सुरेडा से बहुत लंबे समय से विभिन्न सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए प्रधान त्रिभुवन जी जो हमारे बहुत आदरणीय हैं, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई लिखाई में हर मन से इस बात को स्वीकार करता हूं कि जितना मेरा हक बापड़ोला गांव का है उतना ही सुरेडा गांव का है। 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई सुरेडा गांव में हुई। तो ऐसे हमारे बहुत ही सम्मानित त्रिभुवन प्रधान जी, दासा से चौधरी खजान सिंह प्रधान जी, हमारी इस विधानसभा के प्रभारी भाई रवि त्यागी जी और नजफगढ़ के तमाम यहाँ पर आए हुए भाई जगबीर जी, पुलकित जी, भाई संदीप शौकीन जी, संदीप सहरावत जी, तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित हैं। भाई मीना तरुण यादव जी, डिप्टी साहिब सिंह जी कोरोना योद्धा की तरह से उभर करके आए और हम सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने संगठित किया, प्रेरित किया और अपनी जान को जोखिम में डाल करके वो घर घर और गांव गांव जा करके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटने का काम किया, आइसोलेशन सेंटर उन्होंने खुलवाने का काम किया, जहां पर जिस भाई को, जिस बहन को जिस वक्त उनकी ज़रूरत थी, चाहे फीड द नीडी का कार्यक्रम हो, चाहे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो, चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर बांटने का काम हो, ऐसा भाई परवेश साहिब सिंह ने हमारे बीच में करके दिखाया। और आज एक आशा की किरण खुली है, तो हम सब खुले में सांस ले रहे हैं। उस कोरोना काल से हम धीरे धीरे मुक्ति पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक परिवार के मुखिया की तरह से जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर पल अपने इस पूरे 130 करोड़ देश की जनता को अपना परिवार का हिस्सा माना, उसी तरीके से भाई परवेश साहिब सिंह जी ने भी ऐसे ही पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के एक एक भाई बहन की चिंता की। हम आज गर्व से इस बात को स्वीकार करते हैं कि अभी जैसे रूस और यूक्रेन का संकट आया तो 3 दिन पहले परवेश जी ने मुझे फ़ोन किया कि विजय जी मैं आपको सूची भेज रहा हूं, और ये हमारे नजफगढ़ ज़िले में लगभग 102 बच्चे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। आप तुरंत अपने कार्यकर्ताओं की टीम को लगाइए और एक एक घर में एक एक भाई से, उन परिवार के लोगों से जाकर के आप संपर्क कीजिए। हमने 6 घंटे के अंदर पुलकित भाई हैं, हमारे संजय राय हैं, पूरी हमारी सारी टीम को, अंतिम जी, सूरज जी और हमारे सारे संदीप भाई, सब ने मिलकर के उन परिवारों से संपर्क किया और जैसी जहां मदद थी और तुरंत परवेश जी से हम संपर्क करते रहे और लगभग सभी वो बच्चे, कल मुंबई से एक फ्लाइट आई है, कल 19 फ्लाइट परसों आई थी, तो ऑपरेशन गंगा के तहत हमारे सभी बच्चे सुरक्षित स्वदेश पहुंच चुके हैं। प्रतिनिधियों का और सभी कार्यकर्ताओं का, आई हुई तमाम सरदारी का बहुत बहुत इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद करता हूं। अंतिम जी का और भाई सूरज का बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। नजफगढ़ जिले में मंत्री विक्रम ढींका भी हमारे बीच में है, आपका भी स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो आज की इस सभा में उपस्थित आप सभी गणमान्य व्यक्ति और हमारे मंच को सुशोभित कर रही हमारी बहुत ही लोकप्रिय बहन स्वाति वर्मा जी और हमारे नजफगढ़ जोन के डीसी भाई प्रदीप जी, भाई सुरेंद्र सोलंकी जी 360 के प्रधान और ढासा 12 के प्रधान हमारे अंकल खजान प्रधान जी और हमारे बहुत ही अजीज और हमारे मार्गदर्शक के रूप में मैं कहूँ हमारे दादाजी के बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं त्रिभुवन अंकल जी, काफ़ी सालों से हमारा पारिवारिक नाता भी है। हमारे बहुत ही प्रिय दादाजी त्रिभुवन जी, अपना गुलिया अंकल जी, तरुण यादव जी और हमारे ज़िले के बहुत ही लोकप्रिय और जुझारू कर्मठ जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी जी, संदीप जी और हमारे जगबीर अंकल जी, संदीप सहरावत जी, पुलकित जी, ओम भगवान जी, प्रदीप जी और हमारे बाकरगढ़ के प्रधान, हमारे जिनके मार्गदर्शन में आपकी इस बेटी ने अपने वार्ड में रह करके काम किया है। और
मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सभी को सिर झुकाकर आपके चरणों में नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सभी का आशीर्वाद लेती हूँ। देखिए, आज का ये कार्यक्रम किसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि भारत देश में वैसे तो उत्सवों का मेला लगा ही रहता है और उसी उत्सव की कड़ी में आज का जो ये गोपाल नगर स्कूल का उद्घाटन है, ये भी एक उत्सव से कम नहीं है, ये भी उस उत्सव की तरह ही है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है, जब 2017 में मैं चुनाव लड़ करके आई थी तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल यशपाल जी यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जगदीश यादव जी, ये हमारे पास आए थे। इन्होंने बताया था कि, और मुझे पता लगा कि उस स्कूल की नींव हमारे स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने रखी थी और जो मेट्रो के चलते आज वो स्कूल वहाँ से उठ करके, उसके जो बच्चे थे 2 शिफ्टों में स्कूल चलता था, वो नंबर 3 में शिफ्ट हो गए थे। तो सांसद जी ने कहा कि अंतिम हम बहुत अच्छा प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे इस स्कूल को वापस आपके क्षेत्र में ही बनाने का। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज इस समस्त सरदारी की तरफ से, समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से अपने लोकप्रिय सांसद जी का, कि आज उनके कर कमलों से आज हमारे बीच में बहन स्वाति जी आई हैं और इस स्कूल का बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बन के तैयार हुई है। 3 मंजिल की बिल्डिंग बनी है, क्योंकि पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो ये 2 मंजिल की तैयार होने वाली थी, लेकिन आज थोड़ी देर से सही लेकिन इस बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है। और इस कार्यक्रम के बाद हम सब उद्घाटन करने के लिए हमारी बहन स्वाति जी के साथ आज हम उस स्कूल की बिल्डिंग के पास भी चलेंगे। जैसा कि आप सबको आशीर्वाद दिया था और चुनाव जितवाया था, उसके बाद से हमारा एक ही एजेंडा था, अगर मैं कोई काम कर पाई तो सबसे पहले स्कूल का काम करूंगी। और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है आप सबको बताते हुए कि अगर मैं ये काम कर पाई तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नजफगढ़ डीसी नजफगढ़ जोन और हमारे लोकप्रिय सांसद परवेश वर्मा जी के प्रयास से कर पाई हूँ। और मैं आप सबको आज इस विद्यालय को पूरी नजफगढ़ विधानसभा की जनता को समर्पित आज हम करेंगे। इसके साथ साथ कोविड काल में आप सबने देखा होगा कि जब हम और हमारा परिवार एक एक आदमी घर से निकलने के लिए बड़ा डरता था, सबको एक डर बैठ गया था कि हम कोविड में अगर बाहर निकलेंगे तो हमें कोविड हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्था जैसी दिल्ली सरकार की थी तो आप लोगों से कुछ चूका हुआ नहीं है। आप सबने ये देखा है कि कोविड में भी हमने सैनिटाइजेशन से लेकर के राशन वितरण तक करने का काम हमारे एमपी सांसद परवेश वर्मा जी के मार्गदर्शन में हमने अपने क्षेत्र में किया है। मोदी जी के राज में ही सब कुछ संभव है, नहीं तो आप देख सकते हैं कि 7 साल जब केजरीवाल सरकार यहाँ पे राज कर रही है तो एक एक कॉलोनी की दुर्गति, क्योंकि मेरा पूरा वार्ड कॉलोनियों का है, अनऑथराइज एरिया है और मैं उसकी भुगत भोगी हूँ, मैं भी अनऑथराइज कॉलोनी में रहती हूँ। आज आप गलियों की हालत देख करके हमें शर्म आ जाती है कि ऐसी सरकार के निकम्मे मंत्री हैं यहाँ पे जो काम करने के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है। बकायदा कोविड काल में भी जनता तरस तरस के मर गई, एक कॉल तक इनके मंत्रियों का केजरीवाल सरकार का किसी प्रतिनिधि तो जो कर रहे थे उनका नहीं उठा। तो मैं बधाई देती हूँ उसी कड़ी में अपने सांसद जी को कि हमारे सांसद जी ने सबसे पहले अपने घर को छोड़ा, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए, क्योंकि जब तक सांसद जी के पास कोई ऐसी सुविधा नहीं थी तो उनके ये शब्द थे कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को जोखिम में नहीं डाल सकता जब तक मेरे को अपने कार्यकर्ताओं के लिए मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। तो सबसे पहले अगर घर छोड़ने का काम किया तो हमारे सांसद परवेश वर्मा जी ने किया। तो मैं बधाई देती हूँ स्वाति जी आज आपको कि ऐसे नेता हमारे बीच में हैं और ऐसा नजफगढ़ का, पूरी लोकसभा क्षेत्र का और पूरी दिल्ली का नेतृत्व तो हमारे सांसद जी कर रहे हैं। और आभारी रहूंगी क्योंकि जब से चुनाव जीत करके आई थी और
आप लोगों के बीच में जब मैंने जाना शुरू किया था तो आप लोगों ने भरपूर प्यार मुझे दिया, भरपूर आशीर्वाद मुझे दिया और उसी के बलबूते पर 5 साल हमने अपने वार्ड की सेवा की और अपने क्षेत्र की सेवा के लिए ऐसे ही आगे भी हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार रहेंगे। और एक बात और, हो सकता है इन 5 सालों में मेरी व्यवहार से या मेरी किसी बात से आपको परेशानी हुई होगी, लेकिन उसके बदले आपने मुझे डबल प्यार दिया है, उसको मैं कभी भुला नहीं सकती। ये प्यार और आशीर्वाद आप लोग ऐसे ही इस बेटी पर, इस बहन पर, इस बहू पर ऐसे ही बना करके रखना। मैं आपसे दावा करती हूँ कि हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी के मार्गदर्शन में हम इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य जरूर करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये ऐसा है जो हर विपरीत परिस्थिति में भी जनता के साथ कदम से कदम मिला करके चलता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आप सबको आज इस स्कूल के उद्घाटन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ, क्योंकि हम सब के बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। और जो साहिब सिंह वर्मा जी ने गोपाल नगर के लिए स्कूल की बिल्डिंग बनाने का जो सपना देखा था, आज वो साकार होने जा रहा है। आप सभी के चरणों में नमस्कार करते हुए, सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए, जय हिंद, जय भारत की, भारत माता की। मंच पर बैठे सभी बुजुर्ग, सम्मान्य लोग, आप सबको मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर धूप में काफ़ी देर से बैठे हुए, मुझे खुद को ही 1.5 घंटा हो गया आए हुए, आप मुझसे पहले आके बैठे हुए थे। यहाँ पर आई हुई माताएं, बहनें, बुजुर्ग, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और प्रवेश वर्मा जी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि एमसीडी के इलेक्शंस आ रहे हैं तो बीजेपी की मीटिंग चल रही है, उन्हें जाना पड़ा वहाँ पे। पर जब उन्होंने रात को मुझे बोला कि तुम्हें जाना पड़ेगा इस प्रोग्राम में, तुम जाओगी क्या, तो मैं ना नहीं कर सकी, क्योंकि ये बहुत ही एक शुभ कार्य था। एक माँ होने के नाते जब स्कूल की पढ़ाई की बात आती है तो मैं उस कार्यक्रम के लिए तो कभी भी ना नहीं करती, जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, यही एक नींव बनाती है आगे के भविष्य के लिए। तो अंतिम जी ने जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कितना प्रयास, कितना मुश्किल था ये कार्य करना, बट प्रवेश जी के मार्गदर्शन से, अंतिम जी के प्रयासों से, और यहाँ प्रदीप जी बैठे हैं, डीसी जी, उन्होंने जिस तरीके से मेहनत करी और आज नजफगढ़ को एक इतना सुंदर, गोपाल नगर को एक बिल्डिंग दी है एमसीडी की, मैं आप सबको बधाई देती हूँ, आप सब बधाई के पात्र हैं। उनका एक ही संकल्प था कि जो मेट्रो वहाँ द्वारका मोड़ पे रुक गई है, मैं उसको यहाँ पे भी लाऊं, क्योंकि दिल्ली द्वारका मोड़ पे ख़त्म नहीं होती है, दिल्ली तो अभी और आगे है। दिल्ली का देहात, दिल्ली को जोड़ना है तो मेट्रो को भी लाना पड़ेगा, और ये मेट्रो यहाँ पे आई, इससे आप सबको आसानी मिली। पर आप देखिए, एक तरफ दिल्ली सरकार है, इस मेट्रो में महिलाएं भी जाती हैं, लड़कियां भी जाती हैं, हमारे बच्चे भी जाते हैं, और इसी मेट्रो स्टेशन के सामने एक बियर वाइन शॉप भी है। तो एक तरफ स्कूल की बिल्डिंग हम बनाते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार वाइन शॉप खोलती है, बियर शॉप खोलती है। अब आप ही बताइए कि क्या ये सही है हमारे बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, जब वो शाम को 6 बजे भी अगर मेट्रो में जाना चाहेंगी तो क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? तो अब आपको देखना है कि कौन आपके बारे में सोचता है और कौन केवल राजनीति करता है। प्रवेश जी हमारे केंद्र में जो हमारे मोदी जी हैं, वो विश्वास रखते हैं कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिले, हर एक इंसान को घर मिले, हर एक इंसान को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। स्वास्थ्य की सुविधा की बात करें तो ये 100 बेड का नजफगढ़ का अस्पताल आप देख रहे हैं कितना इंतज़ार हो गया है, और वो सही बोल रहे हैं कि कोरोना काल से तो वो खुद भी बेचारा पीड़ित है। और प्रवेश जी के प्रयास मैं जानती हूँ, घर में बैठ के वो कितने परेशान हुए थे कोरोना टाइम पे, जब दिल्ली की सरकार नाकाम हो चुकी थी, दिल्ली की सरकार कोरोना में काम नहीं कर पा रही थी, केवल मुख्यमंत्री आते थे टीवी पे और रोते थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको पूरी मेडिकल फैसिलिटी का पता होता है प्रदेश की, कि आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या कमी है, हमें किस तरीके से उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। पूरी फौज होती है उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की, वो बहाना नहीं दे सकते हैं कि एकदम से आप
एकदम से आपदा आई और रोने लग गए कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और एक तरफ आपके सांसद थे, घर में उनके पास भी बच्चे थे, मैं भी थी, मैं भी डरती थी कि वो निकल रहे हैं, इतना कोरोना फैल रहा है और वो जा रहे हैं आप लोगों के बीच में। पर उन्होंने कहा अगर मैं नहीं निकलूंगा तो मेरा जो पश्चिमी दिल्ली है, मेरे लोकसभा के जो लोग हैं, उनकी मदद कौन करेगा। आज और ऐसे ही कार्य सांसद जी करते रहेंगे। यहाँ पे एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आप लोगों के लिए कार्य करता रहेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। आप लोगों के आने के लिए, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सब मिलके एमसीडी बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए चलते हैं और आशीर्वाद देते हैं नई पीढ़ी को। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे थोड़ा आराम से बोलो, परेशान मत होना, सबको मैं दिखा भैया हाथ भैया तू छोड़ देना यार, ये वाला अंतिम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अंतिम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सूरज गहलोत जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महेश जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं यहाँ पर आके गोपाल नगर के वार्ड के सभी वासियों को, नजफगढ़ को, सबको बधाई देती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत 2 मंजिला, जिस तरीके से 3 मंजिला एमसीडी की बिल्डिंग बनाई गई है अंतिम जी के प्रयासों से। तो आप सबको बधाई, जनता को बधाई। और आप लोग यहाँ आए, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और भविष्य बनवाएं देश का और दिल्ली का। धन्यवाद। मेट्रो ने टेक ओवर कर ली, तो जब मैंने स्कूल में ज्वाइन किया तो हम नंबर 3 की बिल्डिंग में थे। तो मैंने जो मेरे पहले जो स्टाफ था उनसे पूछा भी बिल्डिंग का क्या स्टेटस है। तो उन्होंने कहा सर ना किसी अधिकारी ने, किसी ने भी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं कहा जी मेरे को आप इसके सारे पेपर निकालो। और मैं वो सारे पेपर लेके मैं अपने क्षेत्र की निगम पार्षद अंतिम गहलोत जी के पास गया अपने स्टाफ को लेकर। मैं कहा अंतिम जी ये जो बच्चे हैं ये चारों शिफ्टों के एक ही स्कूल में हैं और गोपाल नगर स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो मेट्रो ने ले ली है, तो हमारे पास जगह नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि इतने अब ये गरीब बच्चे हैं, इनका आप कुछ देखिए। अंतिम जी ने कहा यशपाल जी आप मेरे को जो स्कूल से रिलेटेड आपके जो भी पेपर हैं आप मेरे को दीजिए, मैं प्रयास करूँगी। और अंतिम जी ने डीसी सर से मिलकर, विश्वेंद्र जी डीसी थे उस समय, उन्होंने अपने लेवल पे प्रयास करके बड़ी मुश्किल से इन्होंने जगह ली और उसको जगह लेके फिर इसका शिलान्यास भी करवाया। ठीक है, थैंक यू। तो मैं इनका जी का आभार प्रकट करता हूँ कि इनकी वजह से ही हमारे स्कूल मूर्त रूप ले पाए हैं। और मैं आपके माध्यम से, गोपाल नगर की सब जनता के माध्यम से अंतिम जी को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस हौसले से इन्होंने हमें बिल्डिंग दी है, मैं अपने पूरे स्टाफ के बिहाफ पे आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम इनके बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए कोई कमी नहीं रखेंगे। थैंक यू। मैं यहाँ 3 जनवरी 2020 को मैडम मुझे यहाँ पर लेकर आई। पहले मैं झाड़ूदे में थी, तो वो कहता जी आप उधर चलो, ठीक है सर। उसके बाद कोरोना की चल पड़ा, नहीं तो कोरोना के टाइम जो है हमारे स्टाफ ने जो सारी चीज़ें मतलब जो है पका हुआ भोजन है या राशन बांटना सारा काम किया है। उसके बाद सर्वे चलाया गया, वो जो सर्वे आया जिसके अंदर क्या कहेंगे? अंतिम जी के ही प्रयास हैं सर, ये सारे अंतिम जी ही मुझे यहाँ लेकर आई थी। और उन्होंने एक विकांता जी बच्चे कम है मका मैडम ऊपर से ऑर्डर आ गया, ठीक है नहीं तो मैं अपने भी आप भी सर्वे के लिए भेज दूँगी। और उन्होंने जो बिल्डिंग के लिए अब जो ये उद्घाटन है या बिल्डिंग का तैयार करवाया है, हम महीने में 2 बार कम से कम, एक बार तो एसएमसी करते हैं, हर बार आते हैं सूरज सर और मैडम हर बार आई हैं और हर हमेशा स्कूल में आते रहते हैं। हमें कराया हो मैडम ने बिल्डिंग के लिए इतना जोर लगाया है बेहद, और इन्होंने ये तैयार करवाई है। और बाकी यशपाल जी ने बता दिया था, क्योंकि पहले की ज़्यादा उनको ज़्यादा पता तो उन्होंने बता दिया था। हाँ, उन्होंने ही करवाया है। और जो हमारे सांसद हैं और जो हमारे बीजेपी जितने भी रिलेटेड हैं, उन्होंने सभी ने काफ़ी जोर लगाया। सबसे ज़्यादा हमारे सूरज सर और अंतिम मैम ने लगाया। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई इस विद्यालय को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ। और इस विद्यालय को लाने की अगर मैं लड़ाई की बात करूँ तो आप ये समझ लीजिएगा कि 5 साल जो मेरा कार्यकाल था, वो 5 के 5 साल मैंने स्कूल के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि स्कूल का कहीं नामो निशान नहीं था, कहीं इसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। तो जीरो से और बिल्डिंग को तैयार करना, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने इसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी होगी। और वो भी उसके बावजूद
जब यहाँ स्कूल की बिल्डिंग के लिए कोई जगह ही नहीं थी। और मुझे आज बड़ा ही हर्ष हो रहा है। मैं अपने क्षेत्रवासियों को और मेरे स्कूल के प्रिंसिपल भी यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने एक ही बात मेरे से कही थी कि मैडम हमारे बच्चों की दुर्गति हो रखी है। 2 से 2,500 बच्चे स्कूल में होते थे 2 शिफ्टों में, जो नंबर 3 में शिफ्ट हुए और वहाँ ये स्ट्रेंथ 300 से 400 पे जाके रुक गई थी। तो मेरे जहन में एक चीज़ थी कि अगर मैं अपने कार्यकाल में अगर मैं सही मायने में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ तो मैं इन बच्चों को ये स्कूल वापस ला के दूँगी। ये मैंने शुरू दिन से ठान लिया था और आज आप सब देख सकते हैं कि इस भव्य बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है और अभी इसका बाउंड्री वॉल का काम बाकी था। इसका टेंडर वर्क हो चुका है, वर्क ऑर्डर होने वाला है, तो इसका भी काम बहुत जल्द हो जाएगा और एक सुंदर भवन का निर्माण तो हो ही चुका है। मैं ये मानती हूँ कि अगले सेशन तक यहाँ पर जहाँ स्ट्रेंथ 2 से 2,500 तक की थी, तो मेरा ऐसा मानना है 2 शिफ्टों में 3 से 3,500 बच्चे यहाँ पर अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे। क्योंकि कोविड काल में जब एडमिशन का दौर चल रहा था तो गोपाल नगर का स्टाफ ऐसा था पूरी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में जिन्होंने सबसे ज़्यादा एडमिशन एक घर में जाके किए थे। तो अपनी जब जगह हो जाती है, अपना घर जब अपना हो जाता है, तो मैं ये मानती हूँ कि ये स्ट्रेंथ डबल अपने आप ही हो जाएगी। और मैं बधाई देती हूँ पूरे स्टाफ को, उन्होंने भी, और सभी क्षेत्रवासियों के प्यार को और आशीर्वाद को कि उन्होंने मुझे इतना सुदृढ़ बनाया, इतना मजबूत बनाया कि मैं आज उन बच्चों की लड़ाई लड़ पाई और इस बिल्डिंग का निर्माण करवा पाई। मैं ये कहूँगा, आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है उसकी तरफ एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपया बकाया है। फंड से एमसीडी जूझ रही है, लेकिन फिर भी ये जो काम है स्कूल का, निगम विद्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, ये एक ऐतिहासिक कार्य है और ये काम सांसद जी के अथक प्रयासों से हुआ है। तो आज सांसद जी ने स्कूल का तोहफा, स्कूल का उद्घाटन करके ये निगम का विद्यालय, गोपाल नगर निगम विद्यालय नजफगढ़ की जनता को समर्पित किया है। तो मैं सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता, समाज के वरिष्ठ लोग, माताएं बहनें आई और इस महान कार्य के साक्षी बनी, उनका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।